जादुई 3 लहंगा का जादू। बिहार के लुक्का गांव में सोनी अपने सौतेली माँ शोभा के साथ रहती थी। शोभा बहुत दुष्ट औरत थी। वह सोनी पर बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती और उसके बदले उसे बचा खुचा बासी खाना देती थी। एक बार की बात है, सोनी को देखने उसके रिश्ते वाले आ रहे थे, लेकिन सोनी के पास एक भी कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। मैले फटे पुराने कपड़े पहनती थी। वही सोनी अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मुझे आज रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, पर मेरे पास तो एक भी कपड़े नहीं है पहनने के लिए। यहीं पास के बाजार से कोई एक सस्ता सा लहंगा दिला दो ना माँ। वह लोग मुझे ऐसे देखकर क्या सोचेंगे, ऐसे में तो मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। अच्छा, महारानी को शादी करने की बड़ी जल्दी पड़ी है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है कि मैं तेरे को लहंगा दिलाऊं, जो है वही पहन ले। शाम को लड़के वाले सोनी को देखने आते हैं। सोनी को इतने मैले कपड़े में देखकर नापसंद कर देते हैं और वापस चले जाते हैं। सोनी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वह दुखी होकर नदी किनारे चली जाती है और बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक देखती है नदी में एक बूढ़ी औरत डूब रही थी। बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो, वरना मैं डूब जाऊंगी। बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर सोनी बूढ़ी औरत को बचाने के लिए बिना सोचे समझे नदी में कूद जाती है और बूढ़ी औरत को लेकर नदी से बाहर निकलती है। बूढ़ी औरत सोनी से बोलती है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। बेटी तुम इतनी दुखी क्यों हो? सोनी उस बूढ़ी औरत को अपने पर बीती सारी बातें बता देती है। ये सब जानकर बूढ़ी औरत सोनी से बोलती है, मैं अपनी कुटिया पर जाने से पहले तुमको कुछ देना चाहती हूँ बेटी। मेरी बात को ध्यान से सुनो। सामने वाली पहाड़ी के नीचे एक बड़ा संदूक है, उसमें 3 जादुई लहंगे हैं। तुम जाकर उन्हें ले लो। लहंगे जादुई हैं, वह हर मुसीबत में तुम्हारी साथ देगी। यह सुनकर सोनी बहुत खुश हो जाती है। बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। फिर सोनी उस पहाड़ी के नीचे जाती है। उसे वहीं जादुई बक्सा दिखाई देता है। वह जब उसे खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर तो 3 लहंगे रखे हुए थे। अरे ये तो कमाल हो गया, उस बूढ़ी अम्मा ने तो बिल्कुल सही बात कही थी, बाकी यहाँ 3 लहंगे हैं। तभी तीनों जादुई लहंगे हवा में उड़ने लगते हैं। तभी पहली जादुई लहंगे बोलती है, कहो सोनी तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत घर चाहिए। तभी घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर दूसरी जादुई लहंगे बोलती है, कहो सोनी तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे इतनी दौलत चाहिए कि मैं खुद के साथ अपने जैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। तभी दूसरे लहंगे से ढेर सारा रुपया पैसा और सोने चांदी का ढेर लग जाता है। फिर तीसरी जादुई लहंगे बोलती है, सोनी तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। मैं आपसे अपना वरदान वक्त आने पर मांग लूंगी। सोनी तीनों लहंगे के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लग जाती है। वह गरीब लोगों में धन दौलत दान करती है, जिसके बदले लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसे खूब सारा प्यार और आशीर्वाद देकर जाते हैं। इधर उसकी सौतेली माँ शोभा को ये सब पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाती है। सोनी के हाथ इतना बड़ा खजाना लगा है, तभी तो वह इतने दिनों से घर नहीं आई और अपना अलग से घर बनाकर मजे से रह रही है। मैं आज ही उसके घर जाकर सच्चाई का पता लगा कर आती हूँ। उसी दिन शोभा सोनी के घर जाकर उस पर नजर रखने लगती है। तभी वह देखती है, अरे इसके पास इतना सारा धन दौलत कैसे आ गया? ऐसा ही चलता रहा फिर तो ये सारा धन गरीबों में ही लुटा देगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज रात में ही उसके घर पर जाकर सारा धन चोरी कर लूंगी। फिर रात होते ही शोभा सोनी के घर में घुस जाती है। तभी वह देखती है कि सोनी तीनों लहंगे के सामने बैठी हुई है और उनमें से ढेर सारा रुपया पैसा निकल रहा था। अच्छा तो ये बात है, ये तीनों लहंगे जादुई हैं, इसी की मदद से सोनी इतनी अमीर बनी है। तभी शोभा पीछे से आकर सोनी के सर पर जोरदार डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है और तीनों जादुई लहंगे लेकर वहाँ से अपने घर को भाग जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब मैं भी इन जादुई लहंगे की मदद से बहुत अमीर बन जाऊंगी। अब चलो जादुई लहंगे, मुझे खूब सारा सोने के सिक्के और हीरे मोती दो।
इतना बोलकर शोभा सोने चांदी आने का इंतजार करने लगती है। तभी तीनों जादुई लहंगे से एक रोशनी बाहर आता है और शोभा की आंख की रोशनी चली जाती है। वो पूरी तरह से अंधी हो जाती है। तभी तीनों जादुई लहंगे में से 3 डंडे बाहर आते हैं और शोभा की खूब पिटाई करते हैं। हाय मैं मर गई रे, हो गया, रुको मत मारो, बहुत दर्द हो रही है। उसके बाद तीनों जादुई लहंगे अपनी शक्ति से शोभा को बिल्ली के रूप में बदल देती है। तभी वहाँ सोनी आ जाती है और अपनी सौतेली माँ को बिल्ली के रूप में देखकर सोनी को दया आ जाती है और वह जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, माँ को फिर से इंसान बना दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस चंडाल माँ को तो उसके किए की सजा मिली है। वैसे भी अब तुम्हारी माँ का अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब ये ऐसे ही रहेगी। जादुई लहंगे, तुम्हें याद है ना, तीसरे लहंगे के पास मेरा एक वरदान अभी भी बाकी है, फिर वह मैं आज मांग रही हूँ। इसके बदले तुम मेरी माँ को ठीक कर दो प्लीज। तुम्हारे कहने पर ठीक कर रही हूँ। यह ले जालिम औरत, देख, जिस बेटी के साथ तुमने इतना गलत किया, आज उसी की वजह से फिर से यह जीवन तुझे मिला है, वरना तुम हमेशा के लिए बिल्ली ही बनकर रह जाती। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं लालच में अपने और पराये का फर्क भूल गई थी। तू ही मेरे लिए सच्ची बेटी है, बेटा मुझे माफ कर दे। इतना बोलकर शोभा फूट फूट कर रोने लगती है। सोनी अपनी माँ को माफ कर देती है और गले लगा लेती है। फिर दोनों उस जादुई लहंगे के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।